2 महीने बाद होने वाले हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जिन सीटों पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, जो सीटें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेगी, उनमें करनाल सीट भी शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सीट होने के चलते इस सीट पर सबकी निगाह रहेगी और इस बात पर भी सबकी निगाह रहेगी कि कांग्रेस नायब सैनी के सामने किसे टिकट देने का फैसला करती है। 2019 के चुनाव में सरदार त्रिलोचन सिंह ने यहां कांग्रेस के टिकट पर 34,000 वोट हासिल किए और बाई इलेक्शन में नायब सैनी के सामने भी उन्होंने 55,000 वोट हासिल करके कांग्रेस के वोट बैंक को मजबूती से बढ़ाने का काम किया। अब कांग्रेस के टिकट के लिए लगभग आधा दर्जन नेता ताल ठोक रहे हैं। वैसे तो अप्लाई करने वाले नेताओं की संख्या 20 से ऊपर चली गई है, लेकिन जो दमदार चेहरे हैं उनकी संख्या आधा दर्जन है और आधा दर्जन नेता अब कांग्रेस का प्रदेश में माहौल होने का फायदा उठाते हुए टिकट लेने के लिए पूरी मुहिम में जुट गए हैं। पूर्व विधायक रही सुमित्रा सिंह इस मामले में सबसे आगे हैं। वो मौके पर चौका मारने के लिए अब नए रास्ते से टिकट के जुगाड़ में जुट गई हैं। आपको बता दें कि सुमित्रा सिंह मौके के हिसाब से पॉलिटिक्स करती हैं। 2014 में सुमित्रा सिंह ने करनाल सीट पर कांग्रेस की माड़ी हालत देखते हुए यहां से पलायन करके वो असंध में चली गई थी और 2019 में तो उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, यानी वो मैदान छोड़कर भाग गई थी। अब सुमित्रा सिंह 2024 के चुनाव में करनाल सीट से फिर से टिकट हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद में जुट गई हैं और उनके इस मकसद को हासिल करने के लिए उनके फरार दामाद कहीं ना कहीं उनकी मदद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इंडिया बुल्स के समीर गहलोत पानामा केस में वांछित हैं और वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब वो गांधी परिवार के दामाद यानी रॉबर्ट वढेरा के जरिए टिकट दिलवाने का आश्वासन अपनी सासू मां को दिलवा रहे हैं और यही वजह है कि सुमित्रा सिंह को लगता है कि वो आराम से टिकट ले आएंगी और इसलिए वो फील्ड में भी एक्टिव हो गई हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मेहनत करने वाले प्रत्याशियों पर डाका डाला जाएगा? सुमित्रा सिंह के अलावा बाकी जो चेहरे हैं उन्होंने सबने ही मेहनत की हुई है। ऐसे में वक्त पर पार्टी को छोड़ने वाली, पार्टी को ठेंगा दिखाने वाली नेता को टिकट देना क्या जायज़ है और क्या हुड्डा परिवार उनकी मदद करने का काम करेगा? वैसे हुड्डा साहब उनके ऊपर मेहरबान रहे हैं और यही वजह रही कि 2014 में उनकी मर्जी के टिकट उन्होंने देने का काम किया। वैसे भी रिश्तेदारी के सिस्टम में होने के चलते सुमित्रा सिंह को ये उम्मीद है कि भूपेंद्र हुड्डा उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 2019 और बाई इलेक्शन में दो बार मुख्यमंत्रियों से लोहा लेने वाले त्रिलोचन सिंह का क्या बनेगा? त्रिलोचन सिंह ऐलान कर चुके हैं कि वो टिकट लेकर आएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। मैं क्यों नहीं लड़ना चाहूंगा अगर पार्टी हाईकमान कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं क्यों नहीं लड़ना चाहूंगा अगर पार्टी हाईकमान कहे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जिस तरह से सुमित्रा सिंह ने वडेरा का दरवाजा खटखटाकर टिकट हासिल करने का जुगाड़ बनाया है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं त्रिलोचन सिंह के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता भी यहां से टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, वो भी फील्ड में एक्टिव हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा अगर किसी की है तो सुमित्रा सिंह की है। जहां तक पार्टी के ग्राफ को ऊपर उठाने में त्रिलोचन सिंह ने सबसे ज़्यादा काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के सामने दो बार लोहा लेने का काम किया है। तो ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या कांग्रेस हाईकमान वक्त पर पार्टी को छोड़ने वाली नेता को चुनाव मैदान में उतारेगी या दो बार मुख्यमंत्रियों के सामने ताल ठोकने वाले त्रिलोचन सिंह को लगातार तीसरी बार करनाल सीट से टिकट मिलेगी? वैसे ये सही बात है कि वक्त के हिसाब से त्रिलोचन सिंह ही पार्टी के साथ खड़े रहे। वो पार्टी के लिए उस वक्त पर चुनाव लड़े जब पार्टी की यहाँ पर हालत खस्ता थी और अब जब पार्टी के हालात कुछ बढ़िया होते नजर आ रहे हैं, 55,000 वोटों को देखते हुए ही सुमित्रा सिंह अब टिकट हासिल करने के लिए पूरी ताकत से जुट गई हैं। यानी अब उन्हें हालात अपने अनुकूल लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यहाँ से नायब सैनी भी टिकट बदल सकते हैं, वो लाडवा सीट पर जा सकते हैं और इसलिए उन्हें जीत की संभावनाएं करनाल सीट पर नजर आ रही हैं और इसलिए पूरे तामझाम के साथ, पूरे सिस्टम के साथ वो टिकट हासिल करने के जुगाड़ में जुट गई हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि त्रिलोचन सिंह का इस टिकट पर हक बनता है। त्रिलोचन सिंह ही यहाँ पार्टी के लिए माड़े वक्त में सिपह सलार बने थे और इसलिए उनकी टिकट का दावा नेचुरली सबसे मजबूत बनता है और पार्टी के बड़े नेता के तौर पर सुमित्रा सिंह से आगे तो सुरेश गुप्ता का दावा भी बनता है। अब देखने की बात यही है कि गांधी परिवार इस मामले में क्या फैसला लेता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वडेरा के पास वीटो पावर है और इस वीटो पावर के चलते राहुल गांधी भी उनको रोक नहीं पाएंगे। उनके रास्ते में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली भी कोई रुकावट नहीं डालेगी। यानी सुमित्रा सिंह ने जो वडेरा का रास्ता
दामाद के जरिए खोजा है वो निश्चित तौर पर भारी लगता है। लेकिन यह भी सही है कि अगर कांग्रेस पार्टी को करनाल सीट पर नैतिकता के नाते और फील्ड में वर्किंग के नाते किसी को टिकट देनी चाहिए तो उनके नाम के तौर पर सबसे पहला नाम त्रिलोचन सिंह का आता है। लेकिन ये सियासत है और सियासत में कब मेहनत पर डाका डल जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखने की बात यही है कि करनाल सीट पर कांग्रेस की टिकट की लॉटरी किसकी खुलती है। करनाल सीट पर नायब सैनी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम, उनकी संभावनाओं को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल सीट को लेकर करनाल के कांग्रेस नेताओं के बीच में मचने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल सीट पर कांग्रेस और सीएम के बीच होने वाले चुनावी षड्यंत्र के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।